भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद जितेंद्र सर इस शानदार सुबह के लिए। जी आइए, धन्यवाद, आइए भाई। जी, तो जिनकी आज स्टोरी है, अगर वो हमारे बीच में है, तो अपना हैंड रेस करें ताकि उन्हें को होस्ट बना दिया जा सके। और जब तक वो हमारे बीच में आते हैं, तब तक एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। मैं सर, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? ना, अभी हुई नहीं है सर। कीजिए कीजिए आप। हाँ, यस, अब आनी शुरू हो गई है। जी जी जी। तो बहुत छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज मैं आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अपनी बातों की शुरुआत हमेशा जैसा हर प्रोग्राम की होती है 3 महावाक्यों के साथ करना चाहूंगा। पहला है सफलता, स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। और दूसरा महावाक्य है 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। ये हमें इनकम ही नहीं, साथ में दुआएं कमाने का भी मौका देता है। इतना शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, जिसके द्वारा हम कई लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। और तीसरा है बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, हर बार मिले अगले पायदान पर। वाइटल की ये छोटी छोटी सीढ़ियां डायमंड के उस शिखर के सफर को बहुत ही आसान बना देती है। और इस शुरुआती सफर को हम अपने साथियों के साथ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत का सफर अगर इतना हसीन हो जाता है, तो आगे की मंजिल आसान हो जाती है। तो ये हमारी डायमंड की मंजिल को आसान बनाने के लिए सबसे शानदार है वाइटल पिंस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक 1.5 सेकंड में हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। और पिछले कुछ दिनों में, जब आफ्टर कोविड जो इफेक्ट हैं, और आप देख पा रहे होंगे अपने इर्द गिर्द, और सर्दियों में तो ये चांसेस वैसे भी बढ़ जाया करते हैं, पर आफ्टर कोविड ये और दुगना हो गए हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि कई युवाओं में, फिट लोगों में, जो एकदम फिटनेस के प्रति जागरूक रहते हैं, ऐसे लोगों में भी आप देख रहे होंगे कि अचानक हार्ट अटैक के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि जब मुझे बीमारी के सिम्टम्स नजर आएंगे तभी मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा। ये प्रोडक्ट जो है आपको रेगुलर यूज में लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स, सिंगर, एक्टर जो कि फिटनेस के प्रति इतने जागरूक हैं, जिम करते वक्त, मॉर्निंग वॉक करते वक्त भी लोग हार्ट अटैक से इस वक्त कई किस्से सुनने को मिलते हैं। तो हमें ये प्रोडक्ट रेगुलर यूज करना चाहिए। और हर 1.5 सेकंड में जो एक डेथ हो रही है, हम अगर लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जागरूक करें, तो इनमें से 80% लोगों की जान हम बचा सकते हैं और किसी के जीवन दाता हम बन सकते हैं। तो ऐसा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे बीच में है। और आज जो मैं बात करूंगा, उस बात को जानने से पहले ये छोटी सी बात को आप समझ लें कि यदि कोई मूर्ति पूरी नहीं होती है, अधूरी होती है, कहीं से खंडित होती है, तो उसे मंदिर के गर्भगृह में जगह नहीं मिलती है, उसे पूजा नहीं जाता है, उसे मंदिर के बाहर रख दिया जाता है ना? तो अगर भगवान भी अधूरे रह जाते हैं, तो उनकी भी पूजा नहीं होती है। तो यदि अगर जीवन में हम अधूरे रह गए, तो हमें कौन पूछेगा? हम तो फिर भी इंसान हैं। तो हमें भी पूरा होना जरूरी है, कंप्लीट होना जरूरी है ना? और कंप्लीट होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें से आज मैं आपके बीच में बात करूंगा आरसीएम के 6 बेसिक की। आरसीएम में कुछ रूल्स हैं, 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल रूल्स हैं, जिनको आपको 100% फॉलो करना चाहिए। किसी भी कीमत पे इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उनमें से सबसे पहला है कि 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं, है ना? क्योंकि इस्तेमाल करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अंदर से आवाज आती है। जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हमारे भीतर से एक आवाज आती है। और जब हमारे भीतर से आवाज आती है और हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और यूज करने के बाद जिस कॉन्फिडेंस से हम अगर लोगों को बताते हैं, तो हमारी सेल्स जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। और यहाँ हम एक वादा करें अपने आप से कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज।
कोई भी बहाना नहीं करें और 100% इस प्रोडक्ट को यूज करें। और लोगों को ट्रेनिंग के द्वारा, टूल्स के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा लोगों को बताएं कि ये प्रोडक्ट की जानकारी, क्योंकि कई हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। जैसे आप देखेंगे गुड डॉट का अपना यूट्यूब चैनल है, न्यूट्रीचार्ज का अपना चैनल है, हेल्थ गार्ड का अपना चैनल है, गामा ओरिजिनल का अपना चैनल है, तुलसी पेंट का अपना चैनल है, हरित संजीवनी का अपना चैनल है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट की जानकारी आप उनको, लोगों को आप यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं और लोगों को उनकी जो जानकारी है आप ज्यादा से ज्यादा दें। और ये सामान 100% हमें आरसीएम में जो उत्पाद मिलते हैं वो 100% आरसीएम से ही लेने हैं। जो उत्पाद रेंज हमारे आरसीएम में मौजूद नहीं है वही सामान हमें बाहर से लाने हैं, ये अपने आप से वादा करें, क्योंकि ये सामान नहीं सम्मान है ना। ये खरीदारी नहीं खुददारी है। हम इस जब हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इनको यूज करने से हमारा पैसा खर्च नहीं होता, हमारे घर में इनकम आती है। और अब तक आरसीएम से पहले जो भी प्रोडक्ट हम, आरसीएम के अलावा जो भी प्रोडक्ट हम घर में लाते हैं उनसे सिर्फ हमारे घर में खर्चा होता है। और यहाँ इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से हमारे घर में इनकम भी आती है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है वो डेली यूज के प्रोडक्ट रेंज है, हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट रेंज है और हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट रेंज है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर यहाँ पे आरसीएम में वो प्रोडक्ट रेंज मौजूद है। तो ये पहला बेसिक रूल है कि यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। और सेकंड बेसिक रूल है आरसीएम का कि अपने सपनों की और अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं, है ना। ड्रीम इज द फ्यूल फॉर सक्सेस। सपना जो है वो ईंधन का काम करता है और सपना हमें थकने नहीं देता है, कभी भी थकावट महसूस नहीं करेंगे आप काम करते वक्त अगर आपके सपने हैं, अगर आपका विजन है। इसीलिए कहते हैं, संकेत सर ने तो हमें सिखाया भी है कि हमें एक अपना विजन बोर्ड बनाना चाहिए कि किन लक्ष्यों को मैं हासिल करना चाहता हूँ, क्या चीज है जीवन में जो मैं इस बिजनेस से पाना चाहता हूँ। और उसका एक विजन बोर्ड बना करके अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहां भी आप बैठते हैं, जिन जगहों पे आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, उस हर जगह पे अपने उस विजन बोर्ड की एक तस्वीर लगा लें, ताकि दिन रात आप अपने उस सपने के बारे में सोच सके और मोटिवेट होते रहें। जिनके सपने नहीं होते हैं उन्हें दूसरों का सपना पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। और हमारे तो इस बिजनेस की शुरुआत ही सपने से ही हुई, है ना। सबसे पहले आरसीएम की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले आरसीएम की शुरुआत हुई थी टीसी सर के विजन में। उन्होंने सपनों में इस दुनिया को देखा था और आज उन्होंने उस सपने पे काम करके इस सपने को साकार कर दिया और हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी की ओर कई आगे बढ़ा चुके हैं वो। और इसीलिए आप भी अपने सपनों को जरूर लिखिए और अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएंगे, अगर आप अपने बिजनेस की डेप्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स पे काम करना होगा। आपको लेग्स बढ़ानी है तो आपको लिस्ट बनानी होगी, आपको ब्रांचेस बढ़ानी है तो भी आपको लिस्ट बढ़ानी होगी, आप अगर अपने बिजनेस में स्टेशंस बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको लिस्ट बनानी होगी। और लिस्ट का एक कायदा है कि लिस्ट, जैसा टीसी सर हमें, बीसी सर हमेशा कहते हैं कि हमें कोई भी चीज केवल यहाँ नहीं सोचनी है, हमें उसे लिखना है। लिखने से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। तो हमें एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट पूरी डिटेल सहित बनानी है कि हम किन व्यक्तियों को जानते हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, और पूरी डिटेल सहित हमें लिस्ट बनानी है। और जब आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट आप अपनी प्रोस्पेक्ट्स की बना सकते हैं। जैसा कि आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बना सकते हैं, अपने दोस्तों की लिस्ट बना सकते हैं। रिश्तेदारों में भी देखिए आप कि रिश्तेदार भी कई तरह के रिश्तेदार होते हैं। मेरे अपने स्वयं के रिश्तेदार, मेरे ननिहाल वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे भाई के ससुराल वाले, बहन के ससुराल वाले, पिताजी के ननिहाल वाले। और इस तरह से अगर हम जब लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट हम रिश्तेदारों की बना सकते हैं केवल, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि दोस्तों की अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो दोस्त भी कई तरह के होते हैं। दोस्त वो भी होते हैं जिनके साथ मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई की है,
दोस्त वो भी हैं जिनके साथ मैंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट की है, वो भी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं कोचिंग जाया करता था, वो भी मित्र हैं जिनके साथ मैं जिम जाता हूँ, जिनके साथ मैं किसी सोशल प्रोग्राम में या क्लब्स में जाया करता हूँ, वो भी मेरे मित्र हैं। तो मित्रों की भी कई लंबी लिस्ट बना सकते हैं हम लोग। और इसी तरह से जैसे हम अपने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं। अगर हर व्यक्ति देखेगा तो अपने मोबाइल फोन के अंदर हजारों कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, है ना। और बिना सोचे समझे आपको लिस्ट बनाते वक्त ये नहीं सोचना है, पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि यार ये व्यक्ति काम करेगा या ये व्यक्ति तो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, इससे तो मैं क्या बात करूं, ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है अपने जीवन में, तो ये इस बिजनेस में काम करेगा या नहीं। ये आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है और अपनी लिस्ट पर काम करना है। वो करेगा या नहीं करेगा ये उसको निर्णय लेने दें, ये निर्णय आप स्वयं न लें, है ना। आप और भी कई प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं अपने। जब आप देखेंगे तो आपके आसपास जो दुकान है जहां से आप कुछ सामान खरीद करके लाते हैं, उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं। आप हलवाई की लिस्ट बना सकते हैं, आप डॉक्टर्स की लिस्ट बना सकते हैं, आप वकील की लिस्ट बना सकते हैं, आप जहाँ हेयर कटिंग के लिए जाते हैं उन लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर वालों की लिस्ट बना सकते हैं। जिन भी लोगों से आपका काम पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हुए, प्लम्बर हुए, आप बिना सोचे समझे सभी लोगों की लिस्ट बनाइए और उन सभी को अपने मतलब पूर्ण निर्णय न लें कि ये बिजनेस में काम करेगा या नहीं करेगा। सभी की लिस्ट बताएं और सभी को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। तो बहुत बड़ी लिस्ट आपकी हो जाएगी और बहुत ही बड़ा काम आपका हो जाने वाला है ना। और ऐसी लिस्ट अगर आपने अपने टीम में 10 लोगों की भी और बनवा दी तो सोचिए कितनी बड़ी लिस्ट होने वाली है और कितना बड़ा काम होने वाला है। तो ये दूसरा बेसिक रूल था कि अपने सपनों की और अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। और तीसरा बेसिक रूल है कि लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें, क्योंकि लिस्ट तो बन गई। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? केवल लिस्ट बनाने से बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, उस लिस्ट पर काम करने से बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो हमें लोगों को फोन पे प्लान नहीं बताना है, पहले से हमें डिसाइड करना है कि हम उन्हें कहाँ पे प्लान शो करने वाले हैं, एक जगह डिसाइड करनी है। और उसमें भी आप लोगों को ऑप्शन दे करके रखिए कि सर आप चाहें तो हम संडे को मिल सकते हैं, या फिर हम ट्यूसडे वेंसडे किसी दिन, जिस दिन आप चाहें हम शाम को मिल सकते हैं। और आप उन्हें बुलाएं ताकि उन्हें ऐसा ऑप्शन ही ना दें कि यार मैं संडे को तो नहीं आ सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप उन्हें 2 ऑप्शन दें ताकि वो किसी न किसी ऑप्शन के लिए आपको जरूर हाँ कर दें कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। और आप उन्हें प्लान बताएं। आपको फोन पे सिर्फ उन्हें इन्विटेशन देना है, फोन पे प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ठीक है। और अपने उस सीनियर साथी, अगर आप शुरुआत, आप खुद भी नए हैं इस बिजनेस में, तो आप अपने सीनियर साथी के सामने ले जा करके एक मीटिंग, एक डेट समय फिक्स करें और उनको उनके सामने बिठा दें। और जब भी आप फोन पर बात करें तो बातचीत की पूरी कमांड जो है वो आप अपने हाथ में रखें, है ना। तो तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि लोगों से कांटेक्ट करें और उनको इनवाइट करें। और चौथी चीज है कि रोजाना बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट लोगों को दिखाएं। आपको शो द प्लान और शो द प्रोडक्ट। प्लान जब भी दिखाएं तो 6 बातों का विशेष ध्यान रखें। आप कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं। आपके पास अपनी डायरी होनी चाहिए, आपके पास अपना पेन होना चाहिए, है ना। और आपके पास आरसीएम की बहुत ही प्लान बुक शानदार मौजूद है हमारे टूल्स में, तो वो प्लान बुक आपके साथ होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास लाइव डेमो के लिए होने चाहिए, प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स आपके पास होने चाहिए। आप बहुत ही शानदार ड्रेस कोड में रहें और बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप से रहें जब भी आप सामने वाले को प्लान दिखा रहे हैं, सामने वाले से कोई बात कर रहे हैं। और तो पूरा, और सबसे पहले अपना परिचय दें उन्हें और उन्हें पैसे की कीमत को समझाएं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में पहले से ही कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहा होता है और उसे हमें समझाना होता है कि क्यों क्या पैसे की कीमत है, किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और किस तरह से हर व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है और किस तरह से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हें बहुत
बड़ी इनकम की तरफ ले जा सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें दे सकता है, जीवन में उनके सपने पूरे कर सकता है और सिक्योर्ड लाइफ उन्हें दे सकता है। तो किस प्रकार से हमारे बिजनेस में जो इनकम आती है वो कितना चमत्कार उनके जीवन में कर सकती है, ये सारी बात उन्हें समझाएं। और आप कभी भी जब किसी को प्लान दिखाएं तो आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि पूर्वानुमान न लगाएं कि यार ये तो इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा, या कई बार हम सोच लेते हैं कि यार इसको तो हिंदी बोलना भी ठीक से नहीं आता है तो ये कैसे करेगा, या इनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो कैसे करेगा। देखिए, ये सारी चीजें कहीं मायने नहीं रखती है। सक्सेस होने के लिए मायने रखती है कि उस व्यक्ति के भीतर एक आग होनी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने की, अपने आप को आगे ले जाने की, एक्स्ट्रा इनकम पाने की, और उसके कुछ अपने सपने होने चाहिए। अगर वो व्यक्ति जिंदा है और उसे सपने देखना आता है तो वो इस बिजनेस को कर सकता है ना। तो आपको ये देखना है, और ये वैसे भी लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, तो हमें तो जोड़ना है, हमें तो तोड़ना तो है ही नहीं। और बड़े बड़े लोगों के जो अमीर बने हैं, जिनको भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके अपने सपने थे, तभी तो वो अमीर बन पाए हैं। और अमीर बनने के लिए उन्होंने काम किया नेटवर्क बनाने पर। आज तो देखिए आप, जूते वाला भी अपना नेटवर्क बना रहा है, कपड़े वाला भी अपना नेटवर्क बना रहा है, आप देखेंगे खाने वाले स्विगी जोमेटो, ये लोग भी अपना नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। तो आपको भी अगर बड़ा बनना है तो आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना होगा, और उसके लिए आपको रोजाना प्लान दिखाना होगा, लोगों को प्रोडक्ट दिखाना होगा। और पांचवा बेसिक रूल है कि 48 घंटे के भीतर भीतर हमें फॉलो अप भी करना होगा, है ना। हमें 48 आवर्स के भीतर हमें उनसे फोन पे फॉलो अप ले लेना चाहिए, जिन भी लोगों को हमने प्लान दिखाया है। कई लोग हाथों हाथ इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, केवल 5% 10% लोग ही ऐसे होंगे जो आपके प्लान दिखाने से प्रभावित होंगे और तुरंत इस बिजनेस को साइन कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचने का समय लेंगे, और 90% लोग आपके फॉलो अप के बाद ही इस बिजनेस में जुड़ पाते हैं। और फॉलो अप भी आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार आपको एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। कि आप एक बार प्लान दिखाने के जस्ट बाद उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा, आप उनसे 48 आवर्स के बाद पूछिए। 48 आवर्स के बाद भी अगर वो कहते हैं कि तो आप उन्हें पेशेंटली दोबारा तिबारा आप उनसे फॉलो अप लीजिए इस बिजनेस के प्रति। और छठा और आखिरी बेसिक रूल है, ज्वाइनिंग करें, कराएं और 6 बेसिक सिखाएं और शुरू कराएं। ज्वाइनिंग कराएं और उनको भी ये 6 बेसिक रूल्स के बारे में समझाएं। सबसे पहले उनकी केवाईसी कंप्लीट करें। सबसे पहले आप जिनको ज्वाइन करा रहे हैं इस बिजनेस में, उनके मोबाइल में आरसीएम की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं। फिर उन्हें कहें कि इस एप्लीकेशन के थ्रू जाकर आप अपनी ज्वाइनिंग स्वयं अपने हाथों से कीजिए। हम कई बार एक्साइटेड होते हैं और हम कहते हैं कि यार ये नया बंदा है, अभी अगर नहीं समझेगा ऐसे, पर आप उन्हें खुद सिखाएं, खुद अपने हाथ से उनकी ज्वाइनिंग कराएं और उन्हें सारी चीजों के बारे में बताएं। और कई बार इस बिजनेस में नए लोग होते हैं जो नए जुड़ते हैं, वो कहते हैं यार चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, अपने भाई के नाम से इस बिजनेस को कर लेता हूँ, या अपने साले के नाम से कर लेता हूँ, अपना जीजा के नाम से कर लेता हूँ, अपनी बहन के नाम से कर लेता हूँ। अरे ये बिजनेस जब सपने आपके हैं तो बिजनेस भी आपको अपने नाम से ही करना पड़ेगा, ये आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस जन्मों जन्मों का बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर लगातार टिक करके 4-5 साल काम कर लिया तो कई जन्मों तक ये इनकम आपके घर में आती रहेगी। तो जन्मों जन्मांतर का ये बिजनेस है, इसलिए आप उन्हें समझाएं कि उन्हें किस नाम से इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, और उन्हें पूरी बात समझाएं कि इस बिजनेस में जो पे आउट है वो बुक्स में आता है और टीडीएस करता है, इसके लिए पैन नंबर की जरूरत होती है। उनको पिकअप सेंटर्स के बारे में समझाएं, उनको डिपोज के बारे में समझाएं, उनको डिलीवरी सिस्टम के बारे में समझाएं। उनसे जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, उन सभी के एजुकेशन चैनल हमारे पास मौजूद हैं। उन सभी चैनल्स को, यूईएस के चैनल को जहाँ पे एजुकेशन मौजूद है, उन सभी चैनल्स को उनको सब्सक्राइब कराएं और उनको एक्टिवेट मोड पर लेकर के आए। जब तक वो एक्टिवेट मोड पे नहीं हो जाते हैं तब तक आप उन्हें छोड़े नहीं, और 6 बेसिक उनका कंप्लीट कराएं।
और जब तक वो किसी पिन को प्राप्त ना कर ले, जब तक उनका कोई अच्छा सा सेलिब्रेशन ना हो जाए, जब तक उनके भीतर लीडर की क्वालिटी डेवलप ना हो जाए, तब तक आप उनकी मदद करते रहें। ये निर्णय, ये वादा आप उनसे कर लें, क्योंकि ये तो जो बिजनेस है, ये बिजनेस ही लर्न टीच डुप्लीकेट का बिजनेस है। और जिसने सीख लिया, जिसने सिखा दिया और अपने जैसा डुप्लीकेट लोगों को बना दिया, उसकी जीत इस बिजनेस में निश्चित है। उनको जीतने से कोई इस बिजनेस में रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और पावर ऑफ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये लगातार करते रहने का और डुप्लीकेट करते रहने का ये बिजनेस है। जिसने इस काम को कर लिया, उसे इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इन सभी बातों को आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो एक बहुत ही शानदार बुक हमारे बीच में मौजूद है, एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा है। इस बुक को पढ़ने से मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत ही सरल भाषा में ये बुक लिखी भी है और बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने जीवन की किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं, इस बुक में बहुत ही सरल शब्दों में समझाया हुआ है। तो ये बुक आप स्वयं भी पढ़ें और अपने परिवार के हर सदस्य को पढ़ाएं। और जिन लोगों ने भी अब तक हमारे इस हेल्थ गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आदरणीय जितेंद्र सर डेली हमारे बीच में शानदार योगा लेकर के आ रहे हैं। पर जैसा कि वो कहते हैं कि कई लोगों के चैट बॉक्स में या कुछ सवाल रहते हैं जिनके जवाब यहाँ दे पाना संभव नहीं होता है, पर इस यूट्यूब चैनल पे वो सारी जानकारी मौजूद है। करे योग, रहे निरोग। हेल्थ गुरुकुल चैनल जो है, ये हेल्थ गुरुकुल के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और सारी जानकारी यहाँ मौजूद है, वो जानकारी आप अपने बीच में पाएं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दिव्या मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं। जी जी तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत ही शानदार जानकारी मैडम ने कल हमारे को सेल्स के बारे में दी थी, बड़ा ही गजब का मोटिवेशन मिला। और मैं चाहूंगा कि बस उसी प्रकार से कुछ एक बहुत ही नई जानकारी हमें मिले। ये नई ट्रेनिंग देख करके, मैंने कल पहली बार सेल्स की ट्रेनिंग अटेंड की थी दिव्या मैम की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इनवाइट करता हूँ दिव्या मैम हमारे बीच में आए और बहुत ही शानदार जानकारी हमें दें इस प्रोडक्ट के बारे में। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जी बहुत अच्छे।